बदलाव आया। साथियों, सीधा सीधा टॉपिक पे आएंगे, बात करते हैं। हम लोग आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में ऐसा क्या खास है नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में, जो कि इसे दुनिया का सबसे खास बिजनेस बना देता है? ऐसा क्या है इसमें जो कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है? इससे बढ़िया बिजनेस मेरे को नहीं समझ में आता। आज मैं इस बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या है जो कि इस बिजनेस को दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस बनाता है। दुनिया का, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, दुनिया की बात कर रहा हूं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले इस काम को जब हम शुरू करते हैं तो बहुत ही कम लागत से ये काम हमारा शुरू हो जाता है। ना के बराबर पैसा इसमें लगता है, बिल्कुल कम, जीरो इन्वेस्टमेंट मान लो आप इसको, इससे हम लोग शुरू कर सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट से। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें पैसा नहीं लगता। इसमें ना आप बिल्कुल कम लागत से शुरुआत करते हैं और एक कोई प्रोडक्ट खरीद के यहाँ पे एक बड़ा बिजनेस करने का हमें मौका मिलता है। और प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ कौन से होते हैं? वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि हम लोग दैनिक जीवन में, जो सुबह से शाम तक, रात तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट लेकर हमारा इस काम में शुरुआत हो जाती है। और शुरुआत करने के बाद जब हम लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, फायदा मिलता है, दूसरों को इनका फायदा दिलवाते हैं, तो साथियों उसकी वजह से हमारे पास रोकड़ा मनी, पैसा भी आता है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि इस बिजनेस को कम लागत से हम लोग शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल ना के बराबर लागत से हम लोग इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे फायदे की बात करूं साथियों, तो मार्केट में अगर हम कोई भी काम करते हैं और पैसा लगा के और फिर हम उसको छोड़ते हैं तो हमारा बड़ा नुकसान होता है। इसमें छोड़ने में आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि छोड़ने में इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि आपकी जिंदगी बदलने से रह जाएगी। आप अगर जिंदगी बदलना चाहते हो तो प्लीज इसको छोड़ना नहीं। लेकिन छोड़ना आसान है, इसमें कोई कागजी कार्यवाही करनी नहीं होती, कुछ नहीं करना होता, बस आदमी अपने आप को साइड कर ले और इसको छोड़ सकता है। लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कभी भी इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ये बिजनेस आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, आपकी पीढ़ियों से गरीबी मिटाएगा, आपको सम्मान नहीं दिलाएगा, आपकी पीढ़ियों को सम्मान दिलवाएगा। इसलिए पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। ये बिजनेस आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन ला सकता है जो आपने अभी सोचा ही नहीं होगा। आज कई सारे लोग ऐसे मेरे को सुन रहे होंगे, कल इस वीडियो को जब यूट्यूब पे डलेगी, काफी सारे लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे। मैं बोल रहा हूँ साथियों, कई बार ऐसा मौका आएगा कि आपको इस बिजनेस को लगेगा मैं छोड़ दूं, बस उसी टाइम नहीं छोड़ना है, बस उसी टाइम नहीं छोड़ना है। और जब अब आप लगे रहेंगे तो इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए कभी भी इस बिजनेस को छोड़ने की ना सोचें। आसान है, आसान है छोड़ना, लेकिन एक बड़ा काम करना है, इसलिए हमें बड़ा बिजनेस बनाने के लिए कभी भी इस बिजनेस को नहीं छोड़ना चाहिए। इस बिजनेस की शुरुआत में कोई खास खर्चा नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ नहीं करना होता आपको। बिल्कुल शुरुआत ऐसे हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन साथियों, इस बिजनेस में अगर हम लोग बात करें तो काम बहुत बड़ा किया जा सकता है। इस बिजनेस में काम बहुत बड़ा किया जा सकता है और बड़ा काम करके बहुत बड़ा काम करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इस बिजनेस की शुरुआत के लिए कोई खर्चा नहीं होता। अगर हम लोग बात करें इसकी, तो डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा पैसे नहीं लगाने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए कोई ऑफिस नहीं लेना, इसके लिए कोई स्टाफ नहीं रखना, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं, कोई बिजली का बिल नहीं, कुछ नहीं। लेकिन साथियों, फिर भी इतना बड़ा बिजनेस ये हो जाता है कि लोग आपको देख के दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। लेकिन जब आप लगे रहते हो, इसको करते हो, तभी होता है। ये बिना करे ये होने वाला नहीं है। अगले फायदे फायदे की तरफ हम लोग चलते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस वाली कोई परेशानी नहीं आती इसमें। ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारी परेशानी आती है, बहुत सारी चीजें हमें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे ट्रेडिशनल में, यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता आपका, यहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ पे अगर बात करें तो आपका कोई माल एक्सपायर नहीं हो रहा, क्योंकि आप कभी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, आप कोई अपने पास स्टॉक नहीं कर रहे, सही है। और यहाँ पे क्या, कोई आपका नुकसान नहीं है, कोई बड़ा नुकसान नहीं है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप इस काम को करते हो, जब आप इस काम को करते हो
तो निश्चित होकर करते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान का घर इसमें आपके लिए है ही नहीं, और बहुत बड़ा काम हम लोग इसमें कर सकते हैं। अब बात करें इसमें कि टाइम की बात करें, जो नौकरी अगर हम लोग करते हैं साथियों, तो नौकरी पे हमारा एक टाइम शेड्यूल रहता है, बिजनेस करते हैं उसका एक टाइम शेड्यूल रहता है। यहाँ आपके पास सुविधा के अनुसार अपने घंटों को मैनेज करने का मौका है। आप चाहे इसको सुबह करें, आप चाहे इसको शाम को करें, आप चाहे इसको रात में करें, आप 9 से 5 बजे तक जॉब करते हैं, उसके बाद करें इस काम को। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये बिना करे नहीं चलता, इस काम को करना ही पड़ता है। आप चाहे तो दिन में 2 घंटे करें, आप चाहे तो वीक में 5 घंटे करें, आप चाहे तो इसको जिस तरीके से करें, जब आपके पास टाइम हो तब इस काम को करें। लेकिन साथियों, ये जो बिज़नेस है ना, वो 2 तरीके से होता है, या तो ये फुल टाइम होता है या ये पार्ट टाइम होता है। फुल टाइम या पार्ट टाइम, सही है? लेकिन काफी सारे लोग ना इसको स्पेयर टाइम में करते हैं। स्पेयर टाइम यानी कि जब उनके पास समय है तब करते हैं, तब ये काम नहीं चलता। तो इसको क्या, या तो पार्ट टाइम करें, स्पेयर टाइम करें, आप ओवर टाइम भी इसको कर सकते हैं जब आप फ्री हैं। लेकिन आपका डेली का, वीक का शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे ये इस तरीके से करना है, और जब हम इसको करेंगे तभी हम इसमें बड़ा काम कर पाएंगे। तो ये फुल टाइम किया जा सकता है। यहाँ पे एक सिस्टम होता है जो कि आपकी मदद करता है, जो कि आपको सपोर्ट करता है, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे को सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम मिला हुआ है, जो कि सपोर्ट करता है हमें सक्सेस के लिए। और हमारे सिस्टम का जो लोगो है, वन गोल वन पैशन वन टीम, हम लोग एक गोल पे एक पैशन के साथ, जुनून के साथ एक टीम बना के हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, जो व्यक्ति इस सिस्टम को फॉलो करता है वो आगे बढ़ जाता है। मार्केट में बहुत कंपटीशन है, मार्केट में आपको पीछे किया जाता है, लेकिन यह सिस्टम इतना बढ़िया है। अगर आप सिस्टम रूपी मशीन में, सिस्टम रूपी ट्रेन में बैठ जाते हैं, तो ये आपको सीधा आपको सफलता के लिए आपको लेकर जाता है। और एक दूसरे से कंपटीशन की भावना थोड़ी सी रख के, इसको हेल्दी कंपटीशन हम लोग बोलते हैं। हम लोग प्रोडक्ट का प्रमोशन करके आगे बढ़ के इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में दो ही लोग होते हैं, चाहे मुझसे आगे जाएगा या पीछे, लेकिन दो ही लोग होते हैं, या तो पिता या फिर अपलाइन, या ये ही हम जो है आपका भला सोच सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। जैसा जैसा सिस्टम बोलता है वैसा वैसा अगर हम लोग मानते हैं, जैसा जैसा सिस्टम बोलता है वैसा हम लोग करते हैं, तो हम लोग यहाँ से एक बड़ा काम कर सकते हैं। छोटा से छोटा शुरुआत इसमें की जा सकती है। आप बड़ा प्रोडक्ट नहीं ले सकते, आप छोटा प्रोडक्ट लेकर भी इसको शुरुआत कर सकते हैं। आप इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते, बिल्कुल कम लागत से इसको शुरू कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को बहुत ही कम लागत से शुरू कर सकते हैं, यानी कि आप सभी इस बिज़नेस को कोई ना कोई छोटा-सा प्रोडक्ट लेकर भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ के प्रोडक्ट बहुत दमदार होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और सीनियर का सपोर्ट मिलता है, सीनियर का सहयोग मिलता है। थैंक गॉड कि मेरे को एक वर्ल्ड क्लास सीनियर मिले। मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर देवेश शर्मा जी का मेरे को सानिध्य मिला, और सर के सपोर्ट की वजह से आज मेरी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। अगर सर मेरे का सपोर्ट में नहीं होते, अगर सीनियर की सपोर्ट नहीं होती है, तो यहाँ पे क्योंकि बड़ा काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, वो एक्चुअली सीनियर की तरफ थोड़ा झुका होता है, और सीनियर की सपोर्ट से ही हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बाहर की दुनिया में हर आदमी एक दूसरे का पैर खींचने के लिए लगा हुआ है, लेकिन ये इतना बढ़िया बिजनेस है, यहाँ आपका सीनियर आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर लेकर जाता है। आपका सीनियर एक लेवल पर होता है, और आपका सीनियर बोलता है कि आप मेरे को हाथ दो, मैं आपको अपने लेवल पर लेकर आता हूँ। और जब वो आपको अपने लेवल पर लेकर आते हैं, तो उनका लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सीनियर का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट रहता है। यही एक ऐसा बिजनेस है जहां आपको सीनियर सपोर्ट करता है, लेकिन बाहर अगर हम लोग देखें तो कोई सपोर्ट नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पूरे परिवार के साथ काम करने की आजादी है इसमें। आप, कोई एक परिवार का कोई एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाता है, और एक जुड़ा है, लेकिन आने के बाद उस परिवार का कोई भी सदस्य इस बिजनेस को कर सकता है। आप लोग साथ मिलकर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी करता है, जो व्यक्ति नौकरी करता है
उसको ही हमेशा नौकरी पे जाना पड़ेगा। उसकी वाइफ नहीं जा सकती, उसका हस्बैंड नहीं जा सकता, बच्चा नहीं जा सकता नौकरी पे। जो व्यक्ति एक्स अगर नौकरी करता है तो एक्स को ही हमेशा जाना पड़ेगा, वाई और जेड नहीं जा सकते। लेकिन ये बिजनेस इतना बढ़िया है, कोई घर का एक सदस्य ज्वाइन कर ले, वो व्यक्ति तो करे ही करे, उसकी वाइफ भी कर सकती है, उसके बच्चे भी कर सकते हैं, उनके पिताजी भी कर सकते हैं, किसी की भी लिस्ट पे ये काम किया जा सकता है। यदि आप वकील हैं या डॉक्टर हैं तो काम केवल आप ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी कर सकता है, आपके घर से कोई भी इस काम को इजीली आराम से कर सकता है। तो बहुत ही बढ़िया काम है, यहाँ पे सब मिलकर एक बड़ा काम कर सकते हैं। और इस काम को करने के लिए आपको अपनी मौजूदा नौकरी या प्रोफेशन को छोड़ने की जरूरत नहीं है, और छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, एकदम से छोड़ के ना आ जाए। सही है, कोई जरूरत नहीं है कि आप अपने प्रोफेशन को छोड़कर इस बिजनेस को करें, लेकिन हाँ, इसके लिए समय निकालना पड़ेगा हमें। आप इस बिजनेस आज आप इस समय जिस भी बिजनेस में कुछ भी कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में है, स्टूडेंट है, आप कहीं के एम्प्लॉय हैं, आप प्रोफेशनल है, कहीं भी एक्स वाई जेड जो भी करते हैं आप, उसको करते करते उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको कर सकते हैं, और जब आपको ऐसा लगे कि मैं इस बिजनेस से बहुत अच्छा कर रहा हूं, तो आप सभी इस बिजनेस को फुल टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन फुल टाइम करने से पहले अपने सीनियर अपलाइन मेंटर से जरूर सलाह ले लें, क्योंकि उनकी सलाह के बगैर एकदम छोड़कर ना आए। और जरूरी है, अगर हम लोग अपलाइन की सलाह लेकर इसको, जो अपने जो भी प्रोफेशन जिसको भी आप करते हैं, छोड़ने से पहले जरूर सलाह लें। और यहाँ पे एक बड़ा काम फिर फुल टाइम करके आप और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। यहाँ पे पैसिव इनकम मिलती है। पैसिव इनकम हर जगह नहीं मिलती। दो तरीके की इनकम होती है, एक होती है पैसिव इनकम, एक होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम होती है जिसमें हम लोग एक्टिवली काम करते हैं, एक्टिवली काम करते हैं, जब हम काम करेंगे तभी आएगी एक्टिवली इनकम। लेकिन साथियों, यहाँ पैसिव इनकम आती है, और पैसिव इनकम की बात करें तो काम करें तो भी आए, ना करें तो भी आए, इसे बोलते हैं पैसिव इनकम। इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही प्रकार के लोग हैं जिनको पैसिव इनकम मिलती है, जैसे वैज्ञानिक, राइटर, सिंगर, या और भी कुछ लोग हैं। मतलब एक बार काम कर दिया, उसके बाद उसका आपको हमेशा मिल रहा है। ठीक वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी, यदि आप सभी एक बार काम करके अपने लिए एक शानदार टीम बना लेते हैं, बाद में आप काम करें या ना करें, आपको पैसा मिलता रहेगा, क्योंकि आपके लिए आपकी जो आपने जो टीम बनाई है वो काम करेगी, और जब जब आपकी टीम काम करेगी तब तक आपको पैसा आएगा। तो एक बढ़िया नेटवर्क बनाए, बढ़िया टीम बनाए, और बढ़िया टीम बना के हम लोग यहाँ पे पैसिव इनकम भी ले सकते हैं। पैसिव इनकम के हकदार बन जाएंगे हम लोग, और एक ऐसी पैसिव इनकम आएगी आपको कि जब आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है कम आएगी, लेकिन जब टीम काम करती है, ह्यूज नेटवर्क बन जाता है, बड़ा काम होता है, तो आपको बड़ी इनकम आती है। लेकिन एक बार बहुत बड़ा नेटवर्क बना लें, उसके बाद सोचें कि मेरे को क्या करना चाहिए। सफल लोगों से ट्रेनिंग मिलती है दुनिया में। अगर हम लोग देखें, अगर आईएएस पीसीएस की तैयारी कौन कराता है? जो आईएएस पीसीएस नहीं बना। लेकिन साथियों, यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग देते हैं ना, वो इस फील्ड के दिग्गज, इस फील्ड के सफल लोगों की ट्रेनिंग आपको मिलती है। इस बिजनेस में जो भी लोग पहले से सफल और करोड़पति हैं, उन लोगों से आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आप डायरेक्टली फेस टू फेस मीटिंग के द्वारा, आप यूट्यूब के द्वारा इनसे सीख सकते हैं, जिसको आप सभी समझ कर के अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और वे सारे सपने पूरे कर सकते हैं जो आपने कभी संजोए थे। तो साथियों, यहाँ पे आपको सीखने का मौका है उन सफल लोगों से जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो चुके हैं। उनसे आपको मौका है सफल होने का, सीखने का, और आपको सफल होने का। आगे बढ़ते हैं साथियों, जिंदगी बदल देने वाली शिक्षा मिलती है। ये जो शिक्षा है, जो जिंदगी बदल देने, साथियों मैं जब इस सिस्टम में आया था बिल्कुल जीरो था। नेटवर्क मार्केटिंग का एन या डायरेक्ट सेलिंग का डी मेरे को नहीं मालूम था, नहीं मालूम था। बिल्कुल कोरा कागज था। जैसा जैसा यहाँ लिखा गया वैसा वैसा मैं बढ़ता गया, बढ़ता गया। ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, जो कि लोगों ने इस काम को, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को किया तो एक बड़ा काम किया। आप सभी को इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है
जिसको आप अपने जीवन में उतार के बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ट्रेनिंग आपको मिलती है यहाँ पे, लेकिन हमेशा हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। और हमारे सिस्टम का फंडा भी है, पहले सीखो, फिर सिखाओ, फिर कमाओ। सीखो, सिखाओ और कमाओ। लेकिन लोग बड़े विचित्र हैं। लोग बोलते हैं पहले कमाओ, धनीराम को मनीराम आना चाहिए, फिर बोलते हैं हमसे सिखवाओ, फिर बोलते हैं जरूरत पड़ेगी तो सीखेंगे। ना, ऐसे नहीं चलता। पहले सीखना पड़ता है, पहले सीखना पड़ता है। जब तक आप किसी क्षेत्र में सीखेंगे नहीं, तब तक आप उसमें जीतेंगे नहीं। तो पहले सीखे, फिर सिखाएं, फिर कमाएं। तो सीख के हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमें सीखना बहुत जरूरी है। हर किसी के लिए एक समान अवसर है। आप 18 साल के हैं, आप 65 साल के हैं, आप 25 साल के हैं, आप 55 साल के हैं। हर किसी के लिए एक समान स्तर है। आप जो है बिना पढ़े लिखे हैं, आप हाई स्कूल पास हैं, आप इंटर पास हैं, आप ग्रेजुएशन है, आप हाईली एजुकेटेड हैं, आप सबके लिए इस बिजनेस में समान है। इस बिजनेस में चाहे कोई भी छोटा है, बड़ा है या फिर कम पढ़ा लिखा है, सबके लिए बहुत समान अवसर है। हर वो व्यक्ति सफल हो सकता है जिसके सपने बड़े हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में सब किसी को बिल्कुल समान, एक समान तरीके से देखती है। ये यही एक सिंगल इंडस्ट्री है जो सबको एक समान देखती है। आपकी उम्र कम है, आपके डाउन में आपके साथ ज्यादा उम्र वाले लोग आ जाएंगे। आपकी एजुकेशन कम है, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे। आपकी काबिलियत कम है, आपसे ज्यादा काबिलियत वाले लोग इसमें आपके साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर आपसे काम करेंगे। लेकिन साथियों, हमें अपने आप को हमेशा काबिलियत डालनी चाहिए, हमें अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना चाहिए। और जब जब हम खुद को अपग्रेड करते रहेंगे, तब तभी हम बड़ा काम कर पाएंगे। इसलिए हमेशा हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए। और बात करें साथियों मार्केट की, अगर हम लोग बात करें ना, तो लोग टैक्स की चोरी करने के लिए लगे रहते हैं। ये इतना बढ़िया बिजनेस है, ट्रांसपेरेंट बिजनेस। इसमें टैक्स का भी आपको लाभ मिलता है। इसमें आपको जो इनकम आती है ना, वो टीडीएस कट के आती है। एक नंबर की इनकम, एक नंबर की इनकम। तभी तो बता पाते हैं लोग कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। मार्केट में लोग छुपाते हैं, लेकिन यहाँ लोग बहुत कुछ बता सकते हैं। यदि आप इस बिजनेस में 3 से 4 साल काम करें, काम नहीं, दिल लगा के काम, ना मन लगा, पूरा अपना 100% देकर काम करते हैं, तो आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप सरकार को बहुत से अधिक टैक्स पे करते हैं, जिससे आपको कई तरीके का लाभ मिलता है। मान लीजिए आपको कोई घर लेना है या जमीन लेनी है, फिर कोई गाड़ी लेनी है, इस स्थिति में आप आईटीआर फाइल करते हैं, आपको लोन मिल जाता है। इस तरीके से बिजनेस के और भी बहुत सारे लाभ हैं जो आपको हमेशा इसका में मिलते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आप टैक्स पेयर बन जाते हैं। आज से पहले हो सकता है आप में से कोई लोग टैक्स पेयर आप जानते ही नहीं, आपने किया ही नहीं, सही है। बहुत सारे लोगों का पैन कार्ड ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आप टैक्स पेयर बन के एक बहुत बढ़िया सरकार को टैक्स भी देते हैं और यहाँ से एक बड़ा काम कर सकते हैं। चलिए, तो साथियों, ये बहुत सारे फायदे हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के, जिनको फायदों को हम लोग अगर एडॉप्ट करते हैं, ये फायदे अगर हम लोग मानते हैं, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कमियां ढूंढने के लिए आते हैं, सही है। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो ढूंढोगे वही मिलेगा। अच्छाई ढूंढोगे तो अच्छाई मिलेगी, और कमियां ढूंढोगे तो कमियां मिलेंगी। साथियों, इससे बढ़िया बिजनेस दुनिया में मुझे नहीं लगता पैसा कमाने का कोई होगा। मैंने पहले भी बोला, क्योंकि यही बिजनेस है जो आपको सफल कराने के लिए दूसरे लोग आपके लिए पीछे पड़े रहते हैं। कोई आपको नहीं बोल रहा कि भाई दुकान नहीं चल रही है, कि ऐसे करो वैसे करो। कोई नहीं समझाना रहा, कोई नहीं समझा रहा कि नौकरी में ऐसा करो वैसे करो। यह हमेशा आपका अपलाइन आपको फोन करता है, और आप अपने अपलाइन से जब भी कहीं फंसते हो, अपलाइन को कॉल करते हो। साथियों, एक वो सलाह मिलती है जो कि करोड़ों डॉलर की सलाह होती है। हर अपलाइन आपको सफल कराना चाहता है, क्योंकि आपका अपलाइन इसलिए आपको सफल कराना चाहता है क्योंकि उसका भी बेनिफिट है। आप सफल होगे तो वो भी सफल होगा। तो ये बहुत बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग के फीचर्स हैं। अब बात करें डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्टों का उपयोग करके नेक्स्ट लेवल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये प्रोडक्ट में डील करता है। काफी सारे लोग आपको आएंगे कि बिना प्रोडक्ट की है हमारी कंपनी,
साथियों ये फ्रॉड है, इससे बचें, क्योंकि बिना प्रोडक्ट के कुछ होता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस पे चलता है, जिसमें प्रोडक्ट होते हैं वही चलता है। तो अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करके कैसे हम नेक्स्ट लेवल को हम लोग अचीव कर सकते हैं, ये जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लेवल होते हैं, क्योंकि इसको बोला जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल, यहाँ पे मल्टी लेवल होते हैं। आज आप एक लेवल पे, कल दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे, इवन आप सिल्वर हैं, आप प्लेटिनम बनते हो, आप गोल्ड बनते हो, आप इस तरीके से आपके लेवल बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, प्रोडक्ट का उपयोग करके अगले स्तर तक कैसे पहुंचेंगे, इसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। डायरेक्ट सेलिंग में वैल्यू फॉर मनी के प्रोडक्ट होते हैं, जो वो प्रोडक्ट होते हैं जो वैल्यू फॉर मनी के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर हम अपनी संस्था की बात करें तो हमारे पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। 300 से ज्यादा वो प्रोडक्ट हैं जिनको लोग लाइक कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो सबसे पहले हम जब इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं या हम किसी को करवाते हैं तो सबसे पहले ग्राहक की संतुष्टि मिलती है। जिसको भी आप पेस्ट देते हो वो बोलता है कि इससे बढ़िया पेस्ट मैंने इस्तेमाल नहीं किया। जिसको आप साबुन देते हो वो बोलता है इससे बढ़िया साबुन मैंने इस्तेमाल नहीं किया। सही है। अब ये प्रोडक्ट का फायदा कौन बता पाएगा? जो इस्तेमाल करेगा। तो सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। अगर मैं ही अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा तो दुनिया का कोई आदमी मेरे से लेके प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं कि मैं बोल के बता दूं नवरत्न तेल तेल और लोग ले लें ना। हम लोग माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करते हैं और जब हमारा प्रोडक्ट बढ़िया लोग लेते हैं, जब मैं इस्तेमाल करके बताता हूं, क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट को मैं खुद इस्तेमाल करता हूं तब बताता हूं, तब मैं बड़ा काम बढ़िया तरीके से बता पाऊंगा। और अगर मैं ही इस्तेमाल नहीं करता और जब बताऊंगा तब आदमी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं वो जोश वो दम नहीं ला पाऊंगा जो मेरे को उसमें फीलिंग आती है। क्योंकि ये साथी जो बिजनेस है ना, वो फीलिंग पे चलता है। फीलिंग पे चलता है, फीलिंग बेस्ड बिजनेस है। तो ग्राहक संतुष्ट होता है, व्यापारिक महत्वता है, बहुत सारे श्रेष्ठ व्यापारिक महत्वता आपको मिलती है। आपका आपका व्यापार बढ़ता है, महत्व बढ़ता है, आगे की सोच मिलती है कि आदमी को कि मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, मेरे को तो अच्छा लग गया ये प्रोडक्ट, लेकिन जब मैं आगे किसी को इस प्रोडक्ट को दूंगा तो मेरे को आगे इनकम आने का मौका है, मेरी एक इनकम बढ़ने का मौका है, मैं यहाँ से एक बड़ी इनकम कर सकता हूं। अगर हम लोग बात करें साथियों प्रोडक्ट के उपयोग की नेक्स्ट लेवल प्राप्त करने की, तो टीम के लाभ से हम लोग नेक्स्ट लेवल प्राप्त कर सकते हैं। टीम की वजह से ये बिजनेस चलता है, टीम से ही ये सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब टीम बनाते हैं तो एक अच्छा नेतृत्व करना पड़ता है। इसके लिए हमें सीखना होगा, अपनी टीम में भी अच्छे नेतृत्व करने वाले लोग हमें लाने पड़ेंगे। और जो भी हमारे एक्चुअली पहले हमारा कस्टमर बनता है व्यक्ति, फिर हमारा वो एसोसिएट बनता है। तो पहले ग्राहक होता है, जब हम उसको बढ़िया प्रोडक्ट देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसको इस्तेमाल कराते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं, तो उससे हमारा एक घनिष्ठता बढ़ जाती है, एक प्रेम बढ़ जाता है, एक लगाव हो जाता है। और वो व्यक्ति पहले ग्राहक बनकर आया था, लेकिन फिर वो हमारा एक एसोसिएट बन जाता है। सही है। और एसोसिएट बन के हम लोग उसके साथ बड़ा काम कर सकते हैं। संरक्षण और रक्षा, इससे क्या होता है, नेतृत्व, संगठन और रक्षा के फायदे। देखो बहुत सारे फायदे हैं इससे। जब हम लोग टीम बना के काम करते हैं ना, तो हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा टीम बना के ही हमें इस काम को करना चाहिए, और टीम बनाकर ही हम इस काम को बड़ा काम कर सकते हैं। तो जब भी हमें मौका मिले तो हमें टीम बनानी चाहिए, और टीम बनाकर ही हम लोग इस काम को बड़ा काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेवल हम लोग कैसे अचीव करेंगे, नेक्स्ट लेवल तक हम लोग किस तरीके से पहुंचेंगे, उसके लिए कुछ बातें हैं जो अहम है, जरूरी है, जो हमें इसमें करनी ही होंगी। तो सबसे पहले हमारा क्यों क्लियर होना चाहिए कि मेरे को इस बिजनेस को करना क्यों चाहिए, और फिर मेरे को ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे इस बिजनेस को कैसे करना चाहिए। तो साथियों 5 कदम है जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। 5 कदम है जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आपका ड्रीम होना चाहिए, गोल होना चाहिए, ये आपका व्हाय है। काफी सारे लोग, आप लोगों ने सुना होगा, सारे लोग सफल नहीं होते। सारे लोग किसी क्षेत्र में सफल नहीं होते। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा।
सारे लोग किसी क्षेत्र में सफल नहीं होते। लेकिन साथियों, एक बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल सिर्फ वही व्यक्ति होता है जिसके सपने होते हैं, जिसके ड्रीम होते हैं, गोल होते हैं, पर्पस होता है, टारगेट होता है, कोई लक्ष्य होता है। अगर कोई लक्ष्य नहीं है, बिना लक्ष्य के हम लोग इस काम को बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इस काम में आने के बाद उन लोगों से मिलना होता है जो हमसे मिलना नहीं चाहते, और उनसे वो बात करनी होती है जो वो हमसे करना नहीं चाहते। अब मुझे उससे मिलना है जो मिलना नहीं चाहता, और उससे वो बात करनी है जो वो मेरे से करना नहीं चाहता। मैं क्यों मिलने जाऊंगा अगर मेरा कोई सपना नहीं होगा? सही है। मेरे को अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, मेरे को कार लेनी है, मेरे को अपना घर बनाना है, मेरे को जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है, मेरे को बैंक बैलेंस में लाखों रुपए रखने हैं, तो मुझे उस इंसान से मिलना पड़ेगा जो मुझसे मिलना नहीं चाहता, और उससे वो बात करनी होगी जो मुझसे करना नहीं चाहता। सही है। इसलिए हमारे को ड्रीम बहुत जरूरी है। अभी हम 2024 में आ गए हैं। 2024 के अपने गोल डिसाइड कीजिए कि आपको 2024 में क्या चाहिए। क्या चाहिए? लिखित में 10, 12, 15 जो भी हो, आपके आपके पास गोल होने चाहिए। लिखित में होने चाहिए, पेपर पे होने चाहिए, दीवार पे चिपके होने चाहिए, दिमाग में घुसे होने चाहिए। खाली बोलने से नहीं चलता कि मैं बड़ा काम करना चाहता हूँ, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं जिंदगी बदलना चाहता हूँ, ना। लिखित में ट्रांसपेरेंट, क्लियर कट आपके गोल होने चाहिए कि इस तारीख को मुझे ये चाहिए। जैसे आप में से किसी को बाइक चाहिए, तो उसके पास क्लियर होना चाहिए, 4 अप्रैल 2024 मैं पैशन प्रो बाइक कितने रुपए की, उसका अमाउंट क्लियर होना चाहिए, कलर क्लियर होना चाहिए, टाइम बाउंड कि 4 अप्रैल को चाहिए। ऐसे हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जब ये चीजें आपको क्लियर होंगी, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में, सेफ शॉप में बड़ा काम कर सकते हैं। तो साथियों, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अब ये आपके ड्रीम पूरे करने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो है आपकी लिस्ट मेकिंग। आपको हर उस इंसान को लिस्ट में लेना पड़ेगा जिसको आप जानते हैं और जो आपको जानता है। बड़ी से बड़ी आपको लिस्ट बनानी होगी, क्योंकि साथियों, बिना लिस्ट के बड़ा काम नहीं हो सकता, बिना लिस्ट के बड़ा काम नहीं हो सकता। और लिस्ट को मैं ऐसे बोलता हूं, लिस्ट इस तरीके से है जैसे हमारे मोबाइल में एप्लीकेशन होती हैं, ऐसे ही लिस्ट भी एक एप्लीकेशन है। और मोबाइल की एप्लीकेशन अपडेट मांगती है, लिस्ट भी हमारी अपडेट मांगती है, लिस्ट भी हमारी अपडेट मांगती है। और अपडेट की अगर मैं बात करूं, तो डेली हमें कम से कम एक व्यक्ति को अपनी लिस्ट में अपडेट करना चाहिए। बहुत सारे लोग मेरी इस बात को सुनेंगे आज, कुछ ही लोग मानेंगे, लेकिन साथियों, जो मानेंगे वो इसका फायदा उठाएंगे। डेली एक व्यक्ति को हम अपनी लिस्ट में अपडेट करें, एक व्यक्ति को, मिनिमम एक। पहले तो बड़ी से बड़ी लिस्ट बना लेनी है आपको, बड़ी से बड़ी लिस्ट। और बड़ा बिजनेस वही कर पाएगा जिसके पास बड़ी लिस्ट होगी, जिसके पास बड़ी लिस्ट होगी। अगर बड़ी लिस्ट है तो बड़ा बिजनेस है। सही है। तो बड़ी से बड़ी पहले लिस्ट बनानी है, फिर डेली एक लोगों को हमें अपडेट करना पड़ेगा लिस्ट में। कम से कम एक व्यक्ति डेली मेरी लिस्ट में अपडेट होना चाहिए। अब इसका फायदा देखो क्या होगा। आप अगर डेली एक व्यक्ति को अपनी लिस्ट में अपडेट करते हैं, तो एक महीने के अंदर आप 30 नए लोगों को अपनी लिस्ट में अपडेट कर सकते हैं। और जब आप 30 लोगों को अपडेट करेंगे, तो मे भी पॉसिबल 10 से 20 लोगों को आप उनमें से प्लान भी दिखा सकते हैं। और साथियों, ये जो बिजनेस है ना, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मंकी सी मंकी डू। टीम जैसा आपको करते देखती है, टीम भी वैसे ही करती है। आप डेली एक व्यक्ति को अपनी लिस्ट में लेते हो, आपकी टीम आपको देख रही है कि आप डेली एक व्यक्ति को लिस्ट में लेते हैं। जब आपकी टीम आपको देख रही है कि डेली एक व्यक्ति को लिस्ट में लेते हैं, तो टीम में भी ये भावना पहुंचेगी कि मेरे को भी एक व्यक्ति को डेली लिस्ट में लेना चाहिए। आज आप अकेले एक महीने में 30 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, कल आपके साथ जब 5 लोग खड़े हो जाएंगे, तो ये 5 लोग मिलकर आप 150 मतलब 150 लोगों की लिस्ट बना, मतलब हाँ, जो भी है 150 लोगों की आप लिस्ट बना लेंगे। कल और बड़ी होगी, परसों और बड़ी होगी, उसके बाद और बड़ी होगी। क्योंकि बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाकर ही हम लोग इसमें बड़ा से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो बड़ी से बड़ी हमें लिस्ट बनानी चाहिए। 3 फुट रूल में आपके पास लिस्ट आ सकती है। कोई व्यक्ति आपके साथ ट्रेन में सफर किया, उसको लिस्ट में लें, ब्लड रिलेशन के लोगों को लिस्ट में लें, दोस्तों को लिस्ट में लें, कहीं कोई बैंक में मिला, कभी किसी ने एड्रेस पूछा, कभी कहीं भी किसी को भी आपने कोई स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पे, आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस जिस जिसने देखा, आप चेक कीजिए क्या ये मेरी लिस्ट में है या नहीं है। सही है।
बहुत सारे कारण तरीके हैं जब हम लोग अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है तीसरा कदम है कॉन्टेक्टिंग एंड इनविटेशन। लोगों से कॉन्टेक्टिंग करें और लोगों को इनवाइट करें। लोगों को इनवाइट में, ये इनवाइट है, ये प्लान दिखाना नहीं है, ये इनविटेशन करना है। ये इनविटेशन यानी कि निमंत्रण, यानी कि ये इस काम के बारे में बताकर लोगों को बुलाना, अपना प्लान दिखाने के लिए। मेरी बात पकड़े, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। काम को बताकर बुलाना, काम के बारे में बताकर बुलाना, ना कि काम बताकर बुलाना। क्योंकि साथियों 2 से 3 मिनट का इनविटेशन होता है। 2 से 3 मिनट में आप किसी को अपना प्लान क्लियर नहीं कर सकते। 2 से 3 मिनट में आप किसी को क्लियर नहीं कर सकते कि इस प्लान से आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन 2 से 3 मिनट के अंदर आप जो है उसको बढ़िया इनविटेशन कर सकते हैं। इसलिए कंपनी शब्द नहीं बोलना है, क्या करना है ये नहीं बताना है, कितना पैसा लगेगा ये नहीं बताना। ये सारी बातें जब आप प्लान दिखाओगे ना, उसको क्लियर करोगे। लेकिन अगर यही बात आप पहले से कंपनी शब्द बोलोगे, क्योंकि कंपनी शब्द जैसे हम बोलते हैं, इतनी मार्केट में खराब कंपनियों ने इतना खराब करके रखा है कि लोग ना खराब कंपनी ही समझते हैं। जैसे हम लोग अगर एक उदाहरण से बात करें कि कार के शीशे में अगर ईंट मारेंगे तो सबका दिमाग एक ही बात बोलता है कि शीशा टूट जाएगा। लेकिन एक कांच ऐसा आता है जिसमें गोली मारो तो भी वो नहीं टूटता, और वो होता है बुलेट प्रूफ। तो साथियों ऐसी बुलेट प्रूफ संस्थाएं हैं। हम लोग 23 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। हमारी संस्था 23 साल से काम कर रही है। लेकिन साथियों जब भी आप किसी को बोलोगे ये कंपनी है, उसको लगेगा ये भाग जाएगी, ये खराब कंपनी है, ये अच्छी कंपनी नहीं है। इसलिए हमेशा इनविटेशन पे इन चीजों का आप लोग ध्यान दें। और कम से कम जब भी आपका प्लान होता है, वेन्यू प्लान होता है, 25 इनविटेशन कार्ड आपको बांटने चाहिए। 25। अगर आप 25 इनविटेशन से कम बांट रहे हैं, आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर रहे। और अगर आप 25 से ज्यादा बांट रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया है। तो ये एक थीम बनानी पड़ेगी, ये दिमाग में विचार रखना पड़ेगा कि मुझे पर वीक 25 इनविटेशन कार्ड वेन्यू प्लान के लिए बांटने हैं, और फिर आपको ज्यादा गेस्ट आपके वेन्यू प्लान में आएंगे। चलिए अभी बात करते हैं प्लान की, शोधा प्लान। नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी व्यक्ति जुड़ता है, मोस्टली प्लान देखने के बाद ही जुड़ता है। बिना प्लान देखे कोई नहीं जुड़ता। कोई रिश्तेदार, जान पहचान वाला किसी को आपने से जोड़ लिया, तो ये प्लान बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्लान जब हम लोगों को दिखाते हैं तो लोग जो है जुड़ते हैं। अच्छा, जब ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे तो कुछ लोगों के जुड़ने की संभावना बनेगी, और जब कम लोगों को प्लान दिखाएंगे तो मे भी जुड़ेंगे भी, नहीं भी। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, हमें ज्यादा लोगों को इस प्लान को बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। और जब हम ज्यादा लोगों को इस प्लान के बारे में बताएंगे, तब ही बहुत सारे लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आ पाएंगे। तो एक रास्ता है, हम ज्यादा समय में कम लोगों को प्लान दिखाएं। आपकी सफलता के चांस बिल्कुल बहुत ही कम है। एक रास्ता, हम कम समय में ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएं। हमारे ग्रेट मेंटर बोलते हैं कामयाबी की डोज 5 प्लान रोज। 5 प्लान रोज। अगर हम 5 प्लान डेली दिखाएं तो मेरा विश्वास है कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दिक्कत क्या है, आज 13 तारीख है, 13 जनवरी है आज। 12 दिन हमने पीछे निकाल दिए, और मेरे को सुनने वाले इन 500 लोगों में काफी सारे लोग प्लानर होंगे जो कि प्लान देना जानते होंगे। मेरी बात को कोई अन्यथा नहीं लेना। आप में से कई सारे लोगों ने ना इन 12 दिन में अभी तक एक सिंगल प्लान नहीं दिखाया है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि नेटवर्क मार्केटिंग में, अरे उन्हें कि सर डायमंड बनेंगे, कि सर जिंदगी बदलेंगे। साथियों पहले हमें अपना प्लान तो दिखाएं। बिना प्लान दिखाए कैसे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तो प्लान दिखाए लोग, सही है, प्लान दिखाएं। और एक प्लान, 2 प्लान, 4 प्लान से काम नहीं चलेगा। एक महीने में कम से कम 5 के हिसाब से हम प्लान दिखाएं। अगर पूरे महीने में आप 100 प्लान भी दिखाते हैं, देखिए इसका भी एक एवरेज लगाते हैं,
एक व्यक्ति, आप में से कोई व्यक्ति ठान ले आज के मैं पूरे महीने में 100 प्लान दिखाऊंगा। वैसे 5 प्लान रोज का एवरेज लाना चाहिए, लेकिन अगर कोई 100 प्लान महीने का भी एक एवरेज लाए, तो 100 प्लान अगर एक महीने में दिखाए एक व्यक्ति ने, मान लो जनवरी में 100 प्लान किसी ने दिखाए और फरवरी में भी उसने 100 दिखाए, तो मार्च में उसके साथ 2-3 लोग खड़े हो जाएंगे टीम में से कि सर आप 100 दिखा सकते हैं तो क्या हम नहीं दिखा सकते? और एक भी खड़ा नहीं होगा अगर आप नहीं दिखाओगे तो, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जैसा करोगे टीम वैसा ही करेगी। टीम देख रही है सर का बिना करे चल रहा है, तो मेरा भी चलेगा। साथियों, ये काम करने से ही चलता है, बिना करे नहीं चलता। एक लेवल आता है, जब आप नहीं करो टीम बड़ी हो जाती है, टीम करती है, तब वो चलता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें प्लान दिखाना चाहिए, और आप प्लान नहीं दिखा रहे, दुनिया में सब प्लान दिखा रहे हैं। एक भिखारी अपना प्लान दिखाता है, एक बच्चा जो कि बोलना नहीं जानता, जब उसको भूख लगती है रोता है, ये उसका प्लान है। सही है। आप किसी दुकान पे जाते हो, आप कोई भी लॉजिक देते हो, वो उसका सेटिस्फेक्शन आपको करके देता है, ये उसका प्लान है। हर व्यक्ति प्लान दिखा रहा है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। आपको भी प्लान दिखाना चाहिए अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, प्लस सामने वाले की जिंदगी बदलने के लिए। और जब आप सामने वाले की जिंदगी बदलने के लिए प्लान दिखाएंगे, तो उसकी भी जिंदगी बदलेगी और आपकी भी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। इसलिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएं। बिना प्लान दिखाए बड़ा काम नहीं कर सकता। अगर आप सफल होने के लिए प्लान नहीं दिखा सकते, तो आप असफलता की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना चाहिए? प्लान दिखाना चाहिए। कम समय में ज्यादा लोगों को हमें प्लान दिखाने चाहिए। फिर आता है साथियों, प्लान देखने के बाद व्यक्ति के दिमाग में एक थॉट बैठता है कि ऐसे करके एक डायरेक्ट सेलिंग है, ऐसे करके एक नेटवर्क मार्केटिंग है, ये एक कंपनी है करके। लेकिन जो रिजल्ट आते हैं ना, वो आते हैं फॉलोअप से। फॉलोअप बोल लो इसको, फीडबैक बोल लो, प्लान के बाद मिलना। साथियों, 24 घंटे के अंदर हमें उस व्यक्ति का फॉलोअप करना चाहिए। 24 घंटे में जिसको भी हमने प्लान दिखाया, 24 घंटे के अंदर हमें उसका फॉलोअप करना चाहिए। उससे फीडबैक लेना चाहिए कि सर जो आपने कल प्लान देखा था, वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट सेलिंग में आपने जो आए थे, कल आपने प्लान देखा था, सर मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में कदम रख दिया है, जिसकी वजह से आप अपनी नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी बदलने वाले हैं। उसका फीडबैक लो। उसके कुछ डाउट्स होंगे, उनको क्लियर करें। उसके कुछ सवाल होंगे, उनको क्लियर करके उसको अपने साथ जोड़ें। अच्छा, यहाँ फॉलोअप पे ना, आप सिर्फ अपनी अपनी ना बोलें, सुनने की कोशिश करें। सही है। नेटवर्कर की एक बड़ी दिक्कत होती है, ये इतना बोलना सीख जाता है, इतना बोलना सीख जाता है कि फिर अपने आगे किसी को बोलने ही नहीं देता। लेकिन साथियों, कुदरत की ये देखो प्लानिंग, मतलब क्या बढ़िया हमारी संरक्षा की है कि हमें मुंह दिया है एक और कान दिए हैं दो। एक मुंह इसलिए दिया है कि थोड़ा कम बोलें, दो कान शायद इसलिए दिए हैं कि थोड़ा ज्यादा सुने। लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, सुननी किसकी है ये भी जरूरी है। सही है। कोई आदमी दिन भर आपको निगेटिविटी दे रहा है, अगर आप उसकी सुन रहे हो, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। तो जब आप किसी का फॉलोअप करने जाते हैं, फीडबैक लेने जाते हैं, तो उस व्यक्ति को बड़े प्यार से ध्यान से सुनिए। उसके अंदर कुछ गुबार होगा, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कुछ डाउट्स होंगे, कुछ उसके सवाल होंगे, कुछ उसको दिक्कत होगी, वो आपके सामने रखेगा। और जब भी कोई व्यक्ति बोलता है कुछ कि ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, आप उसको सुनो। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ खाली करना। अब उसे सुने, अच्छा हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर, और बताइए सर, और बताइए सर, और सर, और आपका क्या अनुभव रहा, ऐसे कैसे रहा, वैसे कैसे रहा। जब आप उसको खाली कर लेंगे, तब आप उसमें अपनी बात डाल पाएंगे। तो जब भी आप फॉलो करने जाएं, तो अपने अपलाइन के साथ और डाउनलाइन के साथ जाएं। जब आप अपलाइन के साथ जाते हैं तो सीखते हैं, और डाउनलाइन के साथ जाते हैं तो सिखाते हैं। लेकिन अपलाइन के साथ जा रहे हैं, डाउनलाइन जा रही है, पता चला अपलाइन तो फॉलो कर रही है, डाउनलाइन मोबाइल में लगाए, ये नहीं चलता। आपको सीखना होगा, क्योंकि कल आपको सिखाना भी है। और फॉलोअप का मतलब ये नहीं है कि आप उससे मिल आए, फीडबैक ले आए, आगे ना। फॉलोअप का मतलब है सेल क्लोज करना। सेल क्लोज करना। अगर आप किसी से मिले और आपने उसका फॉलोअप किया, तो आपका 100% दिमाग में यह चलना चाहिए कि आज इस व्यक्ति की मैं सेल क्लोज करूंगा, आज ये व्यक्ति हमारा एसोसिएट बन जाएगा,
कल इसके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, कल इसकी जिंदगी बदलने वाली है, इसके फैमिली में खुशियां आने वाली हैं। ऐसा सोचना है आपको और उसकी सेल क्लोज करनी है, क्योंकि साथियों सेल क्लोज करके ही आप लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, एक बड़ी टीम बना सकते हैं। तो ये 5 बातें हैं जो आपको इसमें माननी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेंगी। इन 5 बातों से लोगों की जिंदगी बदली है, आपकी भी जिंदगी बदलेगी। बस सबसे पहले आपको ड्रीम बनाने पड़ेंगे, बिना ड्रीम के कुछ नहीं है। लिस्ट बनानी पड़ेगी, अपडेट करनी पड़ेगी, इनविटेशन करने पड़ेंगे मिनिमम 25 पर वीक, और लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि मैं कितने प्लान दिखाऊंगा, और जिसको प्लान दिखा दिया उस व्यक्ति का फॉलोअप करना पड़ेगा। और जब आप इन लोगों के फॉलोअप करेंगे, आपको सेल गिननी नहीं पड़ेंगी, टपकेंगी आपके पास, क्योंकि आप फॉलोअप करोगे, फिर आपकी टीम करेगी, फिर उनकी टीम, फिर उनकी टीम, ऐसे करके आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो साथियों, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, इससे बढ़िया बिजनेस दुनिया में कोई है नहीं। अगर हम इस बिजनेस को अपना बिजनेस मान के, इस बिजनेस को काम मान के कि ये काम है और मेरा काम है, और इस तरीके से हम करेंगे, तो हम इस काम को बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मेरे को मौका दिया मेरे ग्रेट मेंटर ने, धन्यवाद ग्रेट सर, मेरे को मौका दिया। आई थिंक मैं अपनी तरफ से पूरा